सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं आज कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक पति के दिल का रास्ता। मैंने ये कहानी अपने आसपास देखी थी और महसूस की थी, तो मैंने यह लिखी है और आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। आखिर वो घड़ी भी आ ही गई जिसकी कल्पना मात्र से जूही कांप उठती थी। वो तलाक के नाम से ही सिहर उठती थी। शादी से पहले जब भी तलाक की बात होती थी तो वह एक ही बात सबसे कहती थी कि मैं तो अपने पति से इतना प्यार करूँगी, इतना ख्याल रखूँगी कि गलती से भी मेरे पति के मन में तलाक का ख्याल नहीं आएगा। और फिर अगले ही पल कहती थी कि कैसे लोग होते होंगे जो तलाक देते हैं। यदि उन्हें शादी निभाना नहीं है तो फिर शादी करते क्यों हैं। तलाक देकर सामने वाले की ज़िंदगी तो बर्बाद न करें, यह अपराध है। शादी से पहले जो भी खामी लड़की में ढूंढनी है ढूंढ लें। शादी के बाद लड़की में मिन मेक निकालना कहाँ का न्याय है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। ये बात शादी के बाद भी तो याद रखनी चाहिए। जूही की विदाई के वक्त माँ ने जोर देकर कहा था, पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर जाता है। समीर के खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना, सास ससुर की सेवा करना, समीर को खुश रखना। जूही ने माँ की बात का गांठ बांध ली। ससुराल में पहले दिन से ही जूही अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। 8 बजे सोकर उठने वाली जूही सुबह 5 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती थी। सारे घर की देखभाल करना, साफ सफाई करना, ध्यान रखना, समीर के माता पिता का ध्यान रखना, सब जूही ने संभाल लिया था। समीर के लिए बेड टी बनाना, समीर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, समीर के लिए लंच तैयार करना, समीर के कपड़े तैयार करना, समीर के लिए लंच पैक करना, समीर की पसंद के अनुसार खाना पकाना, समीर के पसंद के अनुसार कपड़े इस्त्री करना जूही की दिनचर्या बन चुकी थी। जूही की सारी दिनचर्या समीर के आसपास ही थी। उसके बाद जो वक्त मिलता उससे वह अपने सास ससुर की सेवा करती और फिर अंत में अपने आप पर थोड़ा बहुत ध्यान दे पाती थी। श्रृंगार करना तो जैसे जूही भूल ही गई थी। सारा काम खत्म होने के बाद जूही के पास इतना वक्त नहीं मिलता था कि वह खुद पर ध्यान दे। समीर बीच बीच में जूही को टोका करता था कि घर को संवारने और खाना पकाने में तुम्हारा जवाब नहीं, तुम सबका ध्यान भी रखती हो, सब ठीक है, पर तुम खुद पर भी ध्यान दिया करो। घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हो कि तुम खुद पर ध्यान ही नहीं देती हो। तुम्हारे बाल हमेशा बिखरे बिखरे होते हैं, तुम्हारे कपड़े भी अस्त व्यस्त रहते हैं। अच्छा लगता है क्या? थोड़ा सा सवर कर रहा करो यार। मुझे भी सुंदर पत्नी की ख्वाहिश थी। सुंदर तो तुम हो, परंतु तुम अपनी सुंदरता को अपने काम के आड़ में छुपा लेती हो। मुझे यह सहन नहीं होता। थोड़ा खुद पर ध्यान दिया करो। जूही समीर की इन बातों को हल्के में लेती थी। उसे लगता था कि समीर मुझसे पूरी तरह खुश है, क्योंकि घर में किसी तरह की कोई क्लेश नहीं थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। जूही को लगता था कि घर वाले खुश है तो फिर और क्या चिंता। जूही का समीर की बातों को हल्के में लेना ही जूही के लिए मुसीबत बन गया। जूही को पता ही नहीं चला कि उसके बन ठनकर नहीं रहने के कारण समीर धीरे धीरे उसे मन से उतारता जा रहा है। समीर को एक सजी सवरी आधुनिक वेशभूषा वाली पत्नी चाहिए थी, न कि घर के कामों में व्यस्त रहने वाली बहन जी जैसी बीवी। वक्त बीतता रहा। देखते देखते जूही 2 बच्चों की माँ बन गई और उसकी व्यस्तता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। समीर की असंतोष की भावना भी बढ़ती चली गई। चाहकर भी जूही अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। घर की दिनचर्या में व्यस्त रहना जैसे जूही की आदत बन चुकी थी और समीर का चिड़चिड़ापन बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी थी। परंतु उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि इसी लापरवाही की वजह से समीर उसे एक दिन तलाक दे देगा। वह दिन उसके सामने था जिसकी कल्पना जूही ने कभी नहीं की थी।
जूही की माँ ने कहा था पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर जाता था, परंतु यह नहीं कहा था पति के दिल का रास्ता पति की आँखों से भी होकर जाता है। उम्मीद है मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।